तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है, यदि टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। ठीक है, टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कोस अल्फा बराबर साइन अल्फा। अब देखो इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक। अब देखो साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो ये कट जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/, कोस अल्फा बराबर 1। इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाए हमारा कोस अल्फा बराबर 1। अब देखो टेबल से हम निकालेंगे कोस अल्फा की ये किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 0, यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने लिख दिया कॉस 0, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लग सकती है। तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला भी होता है एक, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ए बराबर 7/25 है, तो tan a प्लस cot a का मान है। अब देखो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम सर्वसम का फार्मूला से लगा सकते हैं, एक क्या है, इसको हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसे मान लो ए, ये है बी, ये है सी। ये लंब होता है हमारा, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। ये कोण होता है हमारा 90 डिग्री का। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिक से लाल बटे कक्का। अब देखो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण। तो इसमें आधार कितना है 7, तो 7 आधार हो गया इसका। कर्ण कितना है 25। अब देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 25, 25 का वर्ग कर देंगे बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब निकालना है हमें, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना 7 है, आधार 7 है। अब देखो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625 बराबर
लंब का स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अब देखो ये 49 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर 625 में से 49 निकालेंगे। 625 में से 49 निकाले, कितना बचा? 576 बचेगा। 576। तो लंब बराबर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 576 वर्गमूल। अब देखो 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो कितना लंब आ जाएगा? 24। लंब कितना आ गया? 24। अब इन्होंने क्या पूछा है? टेन ए प्लस कोट ए का मान। टेन ए की वैल्यू हमारी निकल आएगी टेन ए प्लस कोट ए। टेन ए का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 24 है, आधार कितना है? 7 है। तो 24 बटे 7 प्लस कोट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 7 है। लंब कितना है? 24 है। गुणा करेंगे 24 और 24 कितना हो जाएगा? 576 प्लस 749 बटे, इनकी गुणा करेंगे 24 और 7 की, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 दूनी 14। 14 और 2 16। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 625 बटे 168। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? यदि टेन थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान है। तो इसे भी हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या? सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है? 8 है और आधार कितना है? 15 है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमको। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 8। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। प्लस आधार कितना है? 15। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 225। तो इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 5 9, 6 और 2 8 और 2। कर्ण बराबर, अब देखो यहाँ पे वर्गमूल वर्ग लगा है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। कर्ण बराबर ये 17 आ जाएगा। यहाँ पे 17 का वर्गमूल 17 का वर्ग होता है 289। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 17। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी आई है? कर्ण कितना है? 17। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।